Assalamu alaikum students. Today our topic is file handling in C++. First of all we discuss about file handling in C++. File handling C++ में क्या होती है. File handling concept in C++ language is used for store our data permanently in computer. Using file handling we can store our data in secondary memory hard disk. तो फ़ाइल हैंडलिंग को यूज़ करते हुए हम C++ के अंदर जो डाटा है उसको परमानेंटली जो है हार्ड डिस्क पे स्टोर कर सकते हैं. वाई यूज़ फाइल हैंडलिंग. मेमोरी इज़ वोलाटाइल है. जो इसके अंदर हम लोग कोई जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो हमें जो डाटा आउटपुट पे नज़र आता है, आउटपुट स्क्रीन पे नज़र आता है, मीन के वो उसकी जो आउटपुट होती है वोलाटाइल होती है. मीन के जब हम लोग अपने प्रोग्राम से एग्जिट कर जाते हैं तो वो जो डाटा होता है जिसका आउटपुट हम लोग रन करके C++ की देख रहे होते हैं वो वोलाटाइल होती है. दैन उसका जो डाटा वहाँ पे परमानेंटली सेव नहीं होता. एनी डाटा दैट की इन कीबोर्ड वाला प्रोग्राम इज़ रनिंग इज़ आल्सो वोलाटाइल. तो उसके प्रोग्राम के अंदर आउटपुट के अंदर जो भी डाटा हम लोग उसको टाइमली जो हम लोग देख रहे होते हैं वो क्या होता है, वोलाटाइल होता है और परमानेंटली डाटा हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर नहीं होता. फॉर परमानेंट स्टोरेज. तो फाइल हैंडलिंग को हम C++ लैंग्वेज के अंदर परमानेंट डाटा को हार्ड डिस्क पे स्टोर करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं. द ट्रांसफ़र ऑफ इनपुट डाटा और आउटपुट डाटा फ्राम वन कंप्यूटर टू अनदर कैन बी इजीली डन बाय यूजिंग फाइल्स. तो कंप्यूटर को परमानेंटली जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल्स के थ्रू हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय यूजिंग फाइल हैंडलिंग. Hidden for file handling. So far we have been using the IOStream standard library which provides cin and cout methods for reading from standard input and writing to standard output respectively. तो हम लोग इसके अंदर क्या यूज़ करते हैं, इस IOStream की जो हार्डवेयर फाइल्स हैं उनको यूज़ करते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए. और आउटपुट का जो मेथड है वो क्या करता है, डाटा की स्ट्रीमिंग करता है. मीन के जो इनका जो डाटा है वो जो उसको सी आउट जो डिस्प्ले है उसको प्रोवाइड करता है. इसके मीन डाटा के अंदर स्ट्रीमिंग को जो है कंटिन्यू करती है IOStream की जो हार्डवेयर फाइल्स हैं वो C++ के अंदर. डाटा टाइप इसके अंदर कौन कौन सी यूज़ होती हैं जब हम लोग फ़ाइल हैंडलिंग यूज़ करते हैं. ऑफ स्ट्रीम है, इफ स्ट्रीम है और एफ स्ट्रीम है. ऑफ स्ट्रीम क्या है, दिस इज़ यूज्ड टू क्रिएट अ फाइल एंड राइट डाटा ऑन फाइल्स. डाटा को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है और डाटा को फाइल्स के अंदर लिखने के लिए ऑफ स्ट्रीम की जो डाटा टाइप इसको यूज़ किया जाता है. इफ़ स्ट्रीम, दिस इज़ यूज्ड टू रीड डाटा फ्राम फाइल्स. तो जो डाटा को फाइल्स के अंदर जो डाटा हम लोगों ने लिखा होता है वो उसको रीड करने के लिए इफ़ स्ट्रीम की जो डाटा टाइप है उसको यूज़ किया जाता है. उसके बाद है एफ स्ट्रीम. दिस इज़ यूज्ड टू बोथ रीड एंड राइट डाटा फ्राम टू फाइल्स. तो ये फाइल्स में से दोनों किस्म की रीड और राइट का जब हम एफ स्ट्रीम का जो डाटा टाइप यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, फ़ाइल में से रीड और राइट दोनों किस्म का जो डाटा है उसको असेस करता है. हाइडर फाइल हैंडलिंग. तो जब हाइडर फाइल्स हम लोग फ़ाइल हैंडलिंग के लिए यूज़ करते हैं तो उसका वे क्या है, इनपुट फाइल स्ट्रीम का. जब हम लोग किसी फ़ाइल को इनपुट फाइल स्ट्रीमिंग करेंगे तो हम उसको लिखेंगे हैश इंक्लूड इफ़ स्ट्रीम. देन उसका इंजर्शन और जो है एक्सट्रैक्शन के जो है साइन लगाएंगे. आउटपुट फाइल स्ट्रीम क्या है, इंक्लूड उसके बाद ऑफ स्ट्रीम का जो डाटा टाइप हम लोग वो यूज़ करेंगे. बोथ इनपुट एंड आउटपुट हैश इंक्लूड इंजर्शन एफ स्ट्रीम. देन एक्सट्रैक्शन का जो साइन है वो यूज़ करते हुए हम लोग इसके अंदर जो डाटा टाइप है वो इसके अंदर डिक्लेयर करवाएंगे. हाउ टू अचीव फ़ाइल हैंडलिंग. हम फ़ाइल हैंडलिंग को कैसे अचीव कर सकते हैं, जब हम लोग कोई प्रोग्राम जो है वो C++ के अंदर क्रिएट कर रहे होंगे. क्रिएट अ हैंडलर ऑब्जेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्रिएट करेंगे हैंडलर ऑब्जेक्ट. नेमिंग अ फाइल. देन हम फाइल को नेम देंगे. उसके बाद ओपनिंग अ फाइल, उस फाइल को फिर हम लोग ओपन करेंगे. देन रीडिंग डाटा फ्रॉम फाइल्स, राइटिंग डाटा इनटू इट और देन क्लोजिंग अ फाइल. ये सारे के सारे जो हैं उसके स्टेप्स हैं. जब कोई भी जो फाइल है कोई C++ के अंदर हम लोग उसका डाटा जो परमानेंटली जब इसको स्टोर करते हैं, क्रिएट उसको करते हैं. उसके बाद नेमिंग है, ओपनिंग है, रीडिंग है, राइटिंग एंड क्लोजिंग. रीडिंग अ फाइल, जब फाइल को रीड करते हैं तो उसके लिए जो सिंटैक्स फॉलो किया जाता है वो क्या है, IOStream
एफ स्ट्रीम के जो हम लोग डाटा टाइप यूज़ करेंगे, इफ स्ट्रीम इनपुट फाइल करेंगे, उसके बाद इनपुट फाइल डॉट ओपन करेंगे और देन हम रिकॉर्ड डॉट टेक्स्ट, जो भी हम उसका टेक्स्ट होगा उसको हम लोग रीड आउट करेंगे। और लाइक सी माई प्रोग्राम, उसके जो एक्सटेंशन फाइल की होगी लाइक स्लैश रिकॉर्ड डॉट टेक्स्ट, देन हो क्या होगा इनपुट फाइल डॉट क्लोज, फिर हम इस फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। रीडिंग ए फाइल, इसके अंदर क्या है, जो हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम क्या है, हैंडलर है, जो फर्स्ट इसका स्टेप है जिसको क्रिएट करना मस्ट है। उसके बाद इसके क्या है, इनपुट फाइल्स डॉट ओपन रिकॉर्ड डॉट टेक्स्ट क्या है, ओपनिंग द फाइल है, जो फाइल को ओपन करने का जो है इसका सिंटैक्स है। उसके बाद क्या है, इनपुट फाइल डॉट क्लोज, क्लोजिंग द फाइल। फंक्शन यूज़ इन फाइल हैंडलिंग, तो फाइल हैंडलिंग के अंदर कौन कौन से फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं। ओपन का फंक्शन यूज़ किया जाता है, क्लोज, गेट, पुट, रीड, देन राइट का। तो ओपन क्या है, टू क्रिएट अ फाइल है, क्लोज क्या है, टू क्लोज एन एग्जिस्टिंग फाइल है, गेट क्या है, रीड अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल है, पुट क्या है, राइट अ सिंगल कैरेक्टर इन फाइल है, रीड क्या है, रीड डाटा फ्रॉम फाइल, एंड देन राइट है, राइट डाटा इनटू अ फाइल। Defining and opening a file. The function open can be used to open multiple files that use the same stream object. तो जिनके अंदर सेम स्ट्रीम ऑब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं उनके लिए ओपन का जो फंक्शन है वो यूज़ किया जाता है। फॉर ओपन मल्टीपल जो फाइल्स हैं उनको ओपन करने के लिए ओपन का जो फंक्शन है उसको स्ट्रीम जो है सेम, जब सेम स्ट्रीम ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाए तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसका सिंटैक्स क्या है, फाइल स्ट्रीम क्लास स्ट्रीम ऑब्जेक्ट डॉट ओपन देन फाइल नेम। एग्जांपल इसकी है ऑफ स्ट्रीम लाइक इनपुट फाइल स्ट्रीम क्रिएट स्ट्रीम, इस तरह से हम इसकी स्ट्रीम क्रिएट करेंगे। देन उसका क्या है, कनेक्ट को डाटा के साथ, जो इसकी स्ट्रीम को हमने क्रिएट किया उसको डाटा जो है फाइल वन, जो टेक्स्ट जो फाइल हमने पहली जो फाइल बनाई उसके साथ हम इसको क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। इनपुट फाइल डॉट ओपन डाटा वन डॉट टेक्स्ट। डिफाइनिंग एंड ओपनिंग अ फाइल। ऑफ स्ट्रीम जो है वो इस तरह से हम लोग ऑफ स्ट्रीम जो हम लोगों ने जिसका फंक्शन यूज़ करते हुए हम लोगों ने इसकी स्ट्रीम क्रिएट की है। देन ये क्या करता है, ओपनिंग फाइल यूजिंग कंस्ट्रक्टर क्या करता है, वो था सेम क्रिएटिंग एंड राइटिंग डाटा इन फाइल्स। ये दोनों एक किस्म की जो है ये फाइल्स हैं, और ऑफ स्ट्रीम की जो उसके ऊपर भी उसके अंदर भी हम लोग ने डाटा टाइप यूज़ किया और इसके अंदर भी। तो ये क्या करते हैं, दोनों को जो है ओपन फाइल यूजिंग कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं आपस में। क्लोजिंग फाइल, क्लोजिंग फाइल जो है हम किसी भी फाइल की वो सी प्लस जो है इसके अंदर सी प्लस प्लस के अंदर किस तरह से करते हैं, अ फाइल मस्ट बी क्लोज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल ऑपरेशन रिलेटेड टू फाइल। फॉर क्लोजिंग फाइल वी नीड क्लोज फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर जब सारे ऑपरेशन उसके क्लोज करने हो देन हम लोग क्लोज का जो फंक्शन यूज़ करते हैं, फंक्शन जो क्लोज का जो उसका फंक्शन उसको यूज़ करते हैं, हम लोग फाइल को क्लोज़ करते हैं। इनपुट फाइल डॉट क्लोज देन उसका फंक्शन है, देन उसको क्लोज पैरेंथेसिस देन लास्ट पे टर्मिनेटर। ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स, इनपुट फाइल को जो डाटा वन डॉट टेक्स्ट है उसके बाद क्या है, इसके जो ये प्रोसेस ऑफ ओपनिंग है किसी भी फाइल को जो सी प्लस प्लस के अंदर जो है इसका डाटा जो उसको रीड करने का। फाइल ओपनिंग मोड्स कौन कौन से हैं, द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ फास्ट एफ स्ट्रीम मोड पैरामीटर इज़ इन आउट। It means that file is open for reading and writing when you use fstream class। हम fstream जब यूज़ करते हैं तो वो क्या करती हैं, फाइल्स को रीड और राइट करती हैं। उसके बाद when you use offstream class default value for mode is out and the default value for if stream class is in। तो हम लोग fstream के जब क्लास यूज़ करते हैं इसके अंदर डाटा टाइप के अंदर इसकी पूरी फुल क्लास यूज़ करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि इसका जो इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू मूड है वो आउट हो जाता है। दैन इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इफ स्ट्रीम की जो क्लास है वो इसके अंदर जो है इन करती है। फाइल हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस, वी कैन रीड डाटा फ्राम फाइल एंड राइट डाटा टू फाइल इन 3 वेज़। हम थ्री डिफरेंट किस्म के जो मेथड हैं उनको यूज़ करते हुए हम लोग जो फाइल हैंडलिंग है सी प्लस प्लस के अंदर कैरी करते हैं। रीडिंग और राइटिंग कैरेक्टर्स यूजिंग गेट एंड पुट मेंबर फंक्शंस।
गेट और पुट का जो मेंबर फंक्शन इसको यूज़ करते हैं हम रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं फाइल जो भी जिसका डाटा जो है वो परमानेंटली सेव करना। उसके बाद रीडिंग और राइटिंग फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट यूजिंग इंसर्शन ऑपरेटर एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो इसके अंदर हम लोग रीडिंग और राइटिंग फॉर्मेट किस तरह से कर सकते हैं। हम लोग ने कुछ डाटा जो इसके अंदर रीड भी करना है या फिर राइट भी करना है, तो उसके लिए मस्ट हमें जो है इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो उनको यूज़ करना है। इसके अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे वो लिखेंगे रीडिंग एंड राइटिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग रीड एंड राइट मेंबर फंक्शंस। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, रीड और राइट का फंक्शन भी यूज़ करते हैं रीडिंग और राइटिंग के लिए। इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस इन पुट एंड गेट फंक्शंस जो है वो यूज़ किए जाते हैं। द फंक्शन पुट राइट्स अ सिंगल कैरेक्टर टू द एसोसिएट स्ट्रीम। तो हम लोग जो हेडर फाइल्स की स्ट्रीम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, फाइल यूज़ कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि वन कैरेक्टर जो सिंगल कैरेक्टर उसको जो उसको जब लिखा जाता है तो उसके लिए पुट का फंक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है। सिमिलरली द फंक्शन गेट रीड्स द सिंगल कैरेक्टर फ्राम द एसोसिएटेड स्ट्रीम डॉट स्ट्रीम। तो इसी तरह से सिंगल कैरेक्टर को जो है रीड्स करने के लिए भी जो है गेट का फंक्शन जब हम उसको यूज़ किया जाता है। फाइल डॉट गेट सी एच के कोई जो है सिंगल कैरेक्टर है उसको हम लोगों ने क्या करना है, रीड करना, तो उसके लिए फाइल डॉट गेट सी एच का हम लोग जो है इसके अंदर यूज़ करेंगे। उसके बाद फाइल डॉट पुट सी एच, अगर हमने कोई सिंगल कैरेक्टर जो उसको राइट करना तो उसके लिए हम लोग फाइल डॉट पुट सी एच करेंगे। एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इस तरह से हमारी फर्स्ट फाइल है रीड द फॉलोइंग फाइल नेम हम लोग ने क्या लिखा है, फाइल नेम इज़ स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट। एक फ़ाइल हम लोग क्रिएट की है जिसके अंदर स्टूडेंट्स हैं, उनका एज है, उनकी डिस्क्रिप्शन है। ये नोट पैड पर जो है जो भी हम लोग ने इसकी एक फ़ाइल क्रिएट कर दी टेक्स्ट की। देन हम इसको जो है परमानेंटली जो है इसके आउटपुट को शो देखने के बाद इसको जो है मैं जो इसके हार्ड ड्राइव इस पर सेव करेंगे। रीड फ्राम टेक्स्ट फाइल एंड डिस्प्ले इट। इसका पहला स्टेप क्या होगा कि इसके अंदर हम लोग जो है फाइल्स को आई स्ट्रीम की फ़ाइल को इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि मेन इंट का जो मेन फंक्शन उसके अंदर ब्रेसेस के बाद हम लोग स्ट्रिंग नेम एज और डिसिप्लिन जो हम लोगों ने फ़ाइल क्रिएट की है उसके हम लोग जो वेरिएबल्स हैं उनको हम लोग डिक्लेयर करवा देंगे स्ट्रिंग टाइप के अंदर। उसके बाद इफ स्ट्रीम का हम डाटा टाइप यूज़ करते हुए इनपुट फाइल कर देंगे कि हमें जो फाइल जो हमें चाहिए। उसके बाद इनपुट फाइल डॉट ओपन का हम लोग जो है इसको ओपन करेंगे। इन जो है जो टेक्स्ट है उसको रीड करने के लिए उसके अंदर है स्टूडेंट्स डॉट टेक्स्ट है। उसके बाद हम कंडीशन अप्लाई कर देंगे इफ़ इनपुट फाइल होगी दैन हमें सी आउट करके जो दिखाए सॉरी फाइल कैन नॉट बी ओपनड है। दैन हम लोग जो इसके अंदर एल्स की कंडीशन के अंदर हम लगा देंगे वाइल इनपुट फाइल डॉट ई ओ एफ है। तो देन हमें जो यूज़र से क्या करे इनपुट फाइल जो करे जो यूज़र ने क्रिएट की है नेम करे एज करे। उसके बाद डिसिप्लिन उसके जो है यूज़र डिफाइंड है तो यूज़र जो है उसके अंदर इनपुट करे। देन हमें जो सी आउट पे दिखाए नेम है, उसके बाद एज और उसके बाद डिसिप्लिन सी आउट करे और देन उसके क्या करे एंड उसके मेन फंक्शंस को एंड करे। इसकी आउटपुट इस तरह से होगी नेम एज और डिसिप्लिन को इस तरह से वो स्क्रीन पर शो करके जो है कंपाइलर दिखाएगा। उसके बाद जो ये मीन के जो हम लोगों ने जो नोट पैड पर हम लोगों ने इसकी टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेगी उसका जो डाटा है उसको जो फाइल इस तरह से उसको शो करेगी और उसको परमानेंटली जो है इसके अंदर फाइल के अंदर इसको सेव करेगी जिसको हम लोग दूसरे कंप्यूटर के साथ जो है कंप्यूटर पे ईज़िली इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ गुड डे।